लक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना अन अखरिज कौमका मिनद्दुलमात इलन-नूर वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। ये हज़रत मूसा के बारे में, हमने मूसा को वहां से भेजा है, हमने तैयारियां करके भेजा है, हमने तैयार करके भेजा है वहां से। तो ये सारे नबी वहां से तैयार होकर आए हैं, ये वहां से बना कर भेजे गए हैं, वहां से सजा कर भेजे गए हैं, वहां से आमादा करके भेजे गए हैं। ये पैदाइशी आलिम होते हैं, ये किसी मकतब में नहीं पढ़ते, कोई इनके जमाने का उस्ताद इन्हें पढ़ाने वाला नहीं होता, बल्कि ये खुद अल्लाह के यहां से जो पढ़कर आ रहे होते हैं। अगर किसी उस्ताद के पास इन्हें बिठा भी दिया जाता है तो उस्ताद पहली ही निशिस्त में कहता है कि ये मेरा शागिर्द नहीं है, ये मेरा उस्ताद है। बहुत वाकयात हैं अंबिया किराम के इस हवाले से, ये वहां से पढ़कर आ रहे होते हैं। अब आप देख लीजिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में, जी नबूवत आम्मा पर अगर बात हो रही है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में है ना, जो कुरान ने कहा है कि जब हजरत मरियम पर बात होने लगी कि ना तुम्हारा बाप ऐसा था ना तुम्हारी माँ ऐसी थी, ये बच्चा बगैर बाप के कैसे आ गया। तो हजरत मरियम को अल्लाह का हुक्म यह था कि तुम्हें खामोश रहना है, ए मरियम खामोशी इख्तियार करनी है और सुकूत और खामोशी इख्तियार करनी है, उसके अलावा कुछ और नहीं। अब जब बार बार वो कहने लगे तो फिर वही आई कि तुम्हें इतनी इजाजत है कि तुम इशारा कर दो, तुम इशारा कर दो। और इशारा भी यानी ये इतने अल्लाह के पाबंद होते हैं कि इशारा करने में भी पाबंद है, और ये भी कि कहां इशारा करना है ये भी अल्लाह ही बताएगा। तो अब इशारा किया हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। तो कहने लगे क्या मतलब है, क्या कहना चाह रही हो, हम जो तुमसे बातें कर रहे हैं वो इससे बातें करें। तो कुरान कहता है, उन्होंने कहा कैफा नुकल्लिमु, हमसे कैसे बात करेगा, हम इससे कैसे बात करें। मन काना फिल महद सबिया, जो अभी गहवारे का बच्चा है, जो महद का बच्चा है, मन काना फिल महद, जो महद का बच्चा है, गहवारे का बच्चा है, ऐसा सभी है जो अभी गहवारे से बाहर नहीं आया, घुटनियों भी नहीं चलता, बिल्कुल ही छोटा बच्चा, नौजाद बच्चा, ये हमसे कैसे बात करेगा। तो जैसे ही उन्होंने कहा ना कि ये हमसे कैसे बात करेगा, आमादा है तो एक जुमला कह दूं, जिन्होंने नबियों को अपने जैसा जाना वो तो ऐसे ही बोलेंगे भाई, ये कैसे, हमारा बच्चा तो नहीं बोलता, हमारा बच्चा तो मां की गोद में नहीं बोलता, तो ये बच्चा कैसे बोलेगा। तो जैसे ही उन्होंने अपने जैसा तसव्वुर करना शुरू किया, याद रहे जो नबियों को अपने जैसा सोचता भी है ना तो फिर उसे ये जलवा नजर आता है। तो एक मर्तबा हजरत ईसा उसी कैफियत में मां की गोद से बोले, कुरान ने अल्फाज नकल किए हैं और फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। हमारे यहां तो बंदगी 15 साल में शुरू होती है, 15 साल का लड़का 9 साल की लड़की, हमारे यहां तो बंदगी अल्लाह की इबादत 9 साल में या 15 साल में शुरू होती है। और उधर हजरत ईसा मां की गोद में कह रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं। यानी इनके यहां इबादत का मामला हमारी इबादत की तरह नहीं है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, इन्नी अब्दुल्ला व आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, मुझे किताब देकर भेजा गया है। अभी ये तो बड़े होंगे, ऐलान नबूवत करेंगे, तब इंजील नाजिल होगी, मगर मां की गोद में फरमा रहे हैं मुझे किताब देकर भेजा गया है। वो जो किताब इनके बड़े होने के बाद नाजिल होगी ना, वो उम्मत के लिए है, इनके लिए नाजिल हो चुकी। इसीलिए कुरान मजीद के नुज़ूल भी 2 तरह के हैं, कुरान के नुज़ूल भी 2 तरह के हैं। एक कुरान का नुज़ूल है दफ़अतन, दफ़ई, और एक है तदरीजी। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया। उधर कुरान मजीद कह रहा है अल्लाहु अकबर, लक़द अंज़लना अलैकल किताब, हमने आप पर किताब को नाजिल किया, लितुबय्यना लहुमुल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ी, जैसे जैसे मसले सामने आते जाएं ऐसे ऐसे हमने तुम्हारे ऊपर किताब को नाजिल किया। तो ये किताब 2 तरह से नाजिल हुई है। हाँ, शब कद्र में दफ़अतन क़ल्ब मुस्तफ़ा पे उतरा और 23 बरस तक उम्मत की जरूरत के मुताबिक उतरता रहा। जैसे जैसे जरूरत होती रही ऐसे ऐसे वही आयतें दोबारा आती रही। अंबिया किराम को इल्म देकर अब हजरत ईसा फरमा रहे हैं इन्नी अब्दुल्ला व आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, और मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। तो आपने महसूस किया कि ये वहां से सज कर आते हैं, ये वहां से पढ़ कर आते हैं, कुदरत भी लेकर आते हैं, इल्म भी लेकर आते हैं, हयात भी इनकी वहाँ की मरहून मिन्नत होती है। और कैसे नहीं होती, हज़रत उज़ैर का, हज़रत अजीज़ का वाक़या आपके पेश नज़र है, असहाब कहफ़ के वाक़यात आपके पेश नज़र हैं, खुद हज़रत ईसा अब तक ज़िंदा हैं या नहीं, हयात की बात कर रहा हूँ।
हजरत इदरीस अब तक जिंदा है या नहीं, हयात की बात हो रही है। हजरत खिज़र अब तक जिंदा है या नहीं, हजरत इलियास अब तक जिंदा है या नहीं, हयात की बात हो रही है। यानी ये वहां से हयात लेकर आते हैं। अल्लाह जब चाहेगा इनकी रहलत होगी, जब तक अल्लाह नहीं चाह रहा हजारों साल से जिंदा है। यानी ये हो सकता है ना। तो ये सारी वहां से सलाहियतें लेकर आने वाली हस्तियां, ये नबूवत आम्मा है। यानी हर नबी के बारे में जो परवरदिगार आलम ने हमारी रहनुमाई फरमाई, हर उम्मत के लिए गवाह बनाया है। वह जिना बिका अलाहा शहीदा, और हमने ए मेरे हबीब आपको इन सब पर गवाह बनाया है। ये नबियों के नबी हैं, ये सरदार अंबिया हैं, ये सैयदुल अंबिया हैं, ये खातमुल अंबिया हैं, ये सारे नबियों की तस्दीक करने वाले हमारे नबी। ये मेरी और आपकी इज्जत है कि हम उनकी उम्मत में खल्क किए गए हैं। वरना अल्लाह चाहता तो हजरात आइम्मा हजरत अंबिया किराम में से किसी एक के उम्मत में हमें करार दे देता।